बिहार में लगातार जो बालू खनन होता है, लगातार बालू माफिया एक्टिव है। आखिर वहां पर बालू का खनन क्यों होता है? इन्हीं सब तमाम बातों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बिहार में बालू खनन कितना बढ़ा है और कारोबार ये क्यों होता है। पर्यावरण पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNEP के मुताबिक पानी के बाद लोगों के इस्तेमाल में आने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन बालू और कंकड़ है। दुनिया भर में हर साल 50 बिलियन टन यानी 5 अरब टन बालू और कंकड़ का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में होता है। कुछ दशक पहले तक बालू का खनन घाटों के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों का काम था। आमतौर पर वो बैलगाड़ियों पर लाद कर इसे शहरों और कस्बों में बेचते थे। ट्रैक्टर और ट्रक से भी बालू खरीदने पर इसकी ढुलाई और मजदूरी का ही खर्च चुकाना पड़ता था। मांग बढ़ने के साथ साथ बालू की कीमत तय होने लगी। फिर शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई, बालू घाटों पर कब्जा और खनन में गैंगवार। जानकारों का दावा है कि बिहार में भी बालू में सरकार को बड़ा मुनाफा दिखने लगा है और उसने खनन के पट्टे, लाइसेंस और नीलामी के माध्यम से इसे कमाई का जरिया बना लिया है। तो आप देखते हैं लगातार यहाँ पर बालू का खनन होता है, लगातार बालू माफिया पूरी तरीके से एक्टिव नजर आते हैं। बालू अब मुफ्त की चीज ना रहकर पीला सोना कहलाने लगा है। जी हाँ, पहले आपको लगता था कि बालू फ्री में मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको पीला सोना कहते हैं और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। आपको बता दें, लगातार यहाँ पर अवैध खनन होता है। खनन विभाग की टीम जब पहुंचती है तो उस दौरान क्या करते हैं, जो बालू माफिया होते हैं रफू चक्कर हो जाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं कि ये लोग झूठा परमिट, झूठा लाइसेंस बनवा लेते हैं और लगातार इस घटना को अंजाम देते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। जी हाँ, लगातार ये लोग एक्टिव हैं और पुलिस को चकमा देते हैं। जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं इसको चकमा देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि ये लोग पुलिस की नजरों से बच नहीं पाते हैं। लगातार पुलिस इन पर दबिश डालती है और ये लोग पकड़े जाते हैं। तो आपको बताते चले, पर्यावरण पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNEP है, उसके मुताबिक पानी के बाद लोगों के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल में होता है वो है बालू और कंकड़। दुनिया भर में हर साल 50 बिलियन यानी 5 अरब टन बालू और कंकड़ का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में होता है। कुछ दशक पहले तक बालू का खनन घाटों के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों का काम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग रात के अंधेरे में रात का फायदा उठाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।